आप देख देखकर शुरुआती एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मिशन बढ़ाने की बात है। अनेकों माध्यम लोग अपनाए हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर अनेक तरीका लेकर लोग बहुजन मिशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुछ गायक के माध्यम से, गायकी के माध्यम से वो अपने आप को चमकाने में लगे हुए हैं, चाहे वो बेशर्मी की हदें पार कर जाए, लेकिन वो अपने फेमस होने के लिए नहीं पीछे हट रहे हैं। चाहे किसी महापुरुष का अपमान करना हो, पूरी तरह से कर रहे हैं। जिस तरह से एक लड़की एक शूद्र समाज से, यादव समाज भी शूद्र है, अभी पिछले समय चोटियां काटी गई यादव समाज के और महिला के मूत्र से छिड़काव किया गया उसके ऊपर, तब ये समाज शांत रहा। आज ये किसी बहुत से बहुजन SC ST OBC में नेता भी हैं, तो किसी ST OBC या ST या अन्य पार्टियों में, अनेकों पार्टियों में महिलाएं भी हैं, तो उनके ऊपर ये गीत नहीं गाया। जब भी ये लोग गीत गाते हैं यादव समाज, तो बहन मायावती जी पर ये क्यों गाते हैं? क्योंकि ये इनकी मानसिकता यही है, दर्शाती है कि इनके संस्कार ही योग है, सही नहीं है। जिनके अंदर, जिनके मानसिकता में गोबर भरा है, वो गोबर के अलावा और कुछ नहीं फेंक सकता। तो ये बहन मायावती को टारगेट करके अपने आप को हाईलाइट होना चाहती थी रुचिका यादव, और माफीनामा में भी ये कह रही है कि हमने मनोरंजन के लिए गीत गाया। तो इसमें, इसके समाज में, यादव समाज में भी कई महिलाएं नेता भी हैं, कई पार्टियां हैं यादव समाज की। उन महिलाओं का नाम नहीं लिया, उनके लिए ये गीत नहीं गाई। इसके घर में भी माँ बहन होगी रुचि यादव के घर में, तो उसके लिए भी अपने घर में ही मनोरंजन के लिए गीत गा देती तो बात बनती। लेकिन किसी एक महापुरुष से या बहुजन समाज का आन बान शान बहन मायावती जी जो हैं, उन पर ये गीत गा रही है, तो इसका मतलब है कि इसे डर भय नहीं है, इसके अंदर संस्कार भी नहीं है। जिस तरह से ये शूद्र जाति में पैदा हुई और ये लोग अपने आप को शूद्र मानने से इनकार कर रहे हैं, और इनकी बार बार इनके साथ चेतावनी भी मिल रही है। कहीं चोटियां काटी जाती है तो कहीं उखाड़ी जाती है, कहीं इनके गंगा जल से इनके कुर्सियां धुलवाई जाती है। अनेकों इनके साथ हो रहा है जातिवादी, फिर भी इन्हें जरा समझ नहीं आ रही है। और ये जिन्होंने सम्मान देने की बात की, बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी, सभी वर्गों के लिए काम किया,
सभी को सम्मान देने का काम किया। आज उनको सभी लोग एक आदर्श नेता, एक मसीहा के रूप में आयरन लेडी के नाम से फिर पूरे विश्व में भी उनकी चर्चा है। उनका इतना मान बड़ा सम्मान है, और एक कुछ नासमझ है महिला जो है उन पर अभद्र गाना गा रही है, टिप्पणी कर रही है। इसका मतलब है कि उसके संस्कार ही गलत है, उसके जो है मानसिकता में गोबर भरा है, और उसका ये परिचय दे रही है कि कितना वो पढ़ी लिखी और कितना अच्छा कलाकार है। ये साबित हो गया कि वो कितना पढ़ा लिखा होगी, कितना अच्छा कलाकार होगा, क्योंकि डिग्री के साथ साथ, योग्यता के साथ साथ, काबिलियत के साथ साथ, सुंदरता के साथ साथ चरित्र भी होता है। चरित्रवान होना भी संस्कारी गुण माना जाता है। जिसके अंदर इंसान या महिला का सम्मान नहीं, उसे क्या कहा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये गिरे हुए, जिनकी मानसिकता ही गिरी हो, वो कितनी हद तक गिरेगा यह कह पाना जरूरी नहीं, कम नहीं है। क्योंकि ये एक राजनीति से प्रेरित होकर अभी माहौल बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में 2027 के आने के लिए। और यही लोग जो है ना समझी लोग जिनके दिमाग में गोबर भरा हो, यही लोग समाज में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि यादव भी शूद्र है, एससी समाज भी शूद्र है, लेकिन फिर भी ये समाज, यादव समाज समझने को राजी नहीं है, और इसके साथ वही बर्ताव होता है जो वो समझना नहीं चाहता। लेकिन आज रुचि यादव जो गाना गाई, इसकी मानसिकता इतनी घटिया सोच है, बेशर्मी की हद पार करके अपना इतिहास तक नहीं इसने पढ़ा कभी, ना अपने इतिहास को इसने जाना, ना कभी अपने संतों महापुरुषों का सम्मान किया। इसका यही मतलब है कि इसके अंदर घमंड है, और ये किसी महापुरुष को भी अपमान करके चली जा रही है, और इसे लोग देख रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं लोग। अरे ये तो समाज को डुबाने वाली रुचिका यादव जैसी महिला है, इसके अंदर ना समझ है। अरे नाच गाने से तुम्हारे जैसे रुचिका यादव जैसे लाखों करोड़ों लोग गायक बनकर घूम रहे हैं, राइटर बनकर घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे स्वर, अच्छे उनकी सुंदरता, उनके आचरण, स्वभाव, इंसानियत उनके अंदर है कई लाखों करोड़ों गुना इस रुचिका यादव से भी। पहले उन पर नजर डाले। बहुजन समाज में ही कलाकार हैं, बहुजन समाज में ही इतने, तो इसकी मानसिकता ही इतने ही थी, तो वो अपने घर में क्यों नहीं मनोरंजन किए, वो अपने घर में ही मनोरंजन कर लेती। उसके घर में भी परिवार होगा,
महिलाएं भी होंगी तो वहाँ मनोरंजन कर लेती। अब अनेकों पार्टी के मुखिया भी हैं, पार्टी के सदस्य भी हैं, जो महिलाएं हैं उनका नाम नहीं ली। अब अनेकों महिलाएं हैं तो महिला महिला का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी एक महिला एक जात को टारगेट करना, ये जातिवादी मनवादी मानसिकता, तुच्छ भरा सोच है, घटिया सोच है। इसकी वैल्यू, इसकी औकात यहीं तक है कि कितना हद तक गिर जाएगी, किसे समझ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे लोग, गंदे लोग समाज के लिए एक काफी कलंकित लोग हैं। जो लोग अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करना जानते, अपना इतिहास नहीं जानते, वो समय साथ जब इनके साथ वही व्यवहार होता था, ऊंची जात के लोग ही इनके साथ क्या क्या बर्ताव करते थे जब संविधान नहीं लागू था, और यही जब बाबा साहब ने अधिकार दे दिया तो आज ये ऐसे हरकतें कर रही हैं। तो ऐसे ही रुचिका यादव पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और बहुजन समाज इसको छोड़े ना, क्योंकि आए दिन रोज एक न एक ऐसे नमूने गंदे लोग आ रहे हैं जो समाज में बिखराव, समाज में झगड़ा लगाने और महापुरुषों का अपमान करने के लिए आते हैं, और खासकर यादव समाज से ही ज्यादातर देखा गया है। तो इस पर बहुजन समाज एक्शन ले, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे महान महापुरुष है जिन्होंने सभी वर्गों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया, बहुजन समाज के लिए एक मिसाल कायम की जो कभी नहीं बन सकती। इतिहास रच दिया जिन्होंने, 4 बार मुख्यमंत्री, जिसको लोग यही लोग ऐसे नहीं समझते थे कि ये कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी ये समाज का इतिहास बनेगा, लेकिन वही समाज इतिहास लिखा। आज इस समाज का विश्व में इतिहास है, लेकिन ऐसे नासमझ है, ऐसे गायक जो आते हैं, ये गायक नहीं, ये मानसिकता भरी इनके अंदर बीमारी है जातिवाद की, और वही जातिवादी बीमारी के फैलाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और इनको बाइकाट करिए। इनके गीत गाना बजाना, इनके नाच गाना, इनका देखना बंद करें, क्योंकि ये नाच गाने लायक ही हैं और ये कहीं अपने महापुरुषों के लायक नहीं हैं, क्योंकि जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग, गंदे लोग, ऐसे गंदे विचार, जिनकी मानसिकता ही गिरी हो, जिनके अंदर गोबर भरा हो, उस गोबर के अलावा और क्या उगल सकता है। ये समझ सकते हैं कि कितनी इसके अंदर काबिलियत है। इसका परिचय खुद ही ये दे दिया कि कितनी सुंदर ये गीत है, इसका लेखक लिखा होगा और कितनी ये सुंदरता से गाई। कि दोनों जो है गुनहगार हैं, क्योंकि गीत तो हर कोई, हजारों लाखों लोग राइटर हैं। तो बहुजन समाज को समझना चाहिए, ऐसे ये लोग
समाज में केवल फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। समय चुनाव का चल रहा है, ये पार्टीबाजी कर रहे हैं, तो इनके धोखे से बचें, क्योंकि यही मनवादी व्यवस्था के लोग हैं जो इनकी मानसिकता आज झलक गई, आज सबके सामने आ गई। इनकी मानसिकता कितनी है और कितने काबिलियत है, कितने इनके अंदर संस्कार भरा है, ये रुचिका यादव पर। रुचिका यादव जैसे लाखों करोड़ों गायक बैठे हुए हैं और उनका नाम हो रहा है, का सम्मान हो रहा है, लेकिन ये तो बहुजन समाज के लिए एक कलंक के रूप में साबित हुई और बहुजन समाज इसे माफी न करे, इसके खिलाफ कार्रवाई करे। सभी को जय भीम।